इस गुरु पूर्णिमा पर ये 5 दीपक का उपाय आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर विवाह में और दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, तो धन की कमी है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से अपनाने चाहिए। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। मैं कविता त्रिपाठी। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए, गुरु पूर्णिमा 2025 में 10 जुलाई दिन गुरुवार कितना शुभ संयोग में प्राप्त हो रही है गुरु पूर्णिमा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा और गुरुवार, तो गुरुवार भी और गुरु पूर्णिमा दोनों का शुभ संयोग बहुत ही जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। तो ये आप गुरु पूर्णिमा पर ये उपाय जरूर कीजिएगा, आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जो गुरु हैं, गुरु वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था। तो व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन नाम से ही प्रतीत हो रहा है गुरु। अगर आपने पहले से ही गुरु बनाए हुए हैं, तो अगर आपके आसपास रहते हैं, तो उनके पास आपको अवश्य रूप से जाना चाहिए। उनके चरणों की सेवा, चरणों की पूजन आपको जरूर रूप से करना चाहिए। उनको कुछ वस्त्र आपको जरूर दान देने चाहिए। देखिए, दान का कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप सामर्थ्य भगवान ने खूब अच्छा आपको दे रखा है, तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को पूरे वस्त्र, जैसे कुर्ता पजामा पहनते हों या धोती कुर्ता पहनते हों, साथ में अंगोछा, फल, मिठाई में आपको सफ़ेद रंग की मिठाई अपने गुरु को अवश्य रूप से देनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग का बहुत विशेष महत्व होता है। अगर आप आसपास हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं हैं, अगर आपके घर उनकी फ़ोटो है तो उनकी पूजा, फ़ोटो की पूजा आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। अगर आप साथ में देखिए, सबसे पहले तो आपके जो गुरु हैं वो आपके माता पिता हैं। माता पिता के पूजा आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना चाहिए। चरण स्पर्श वैसे तो डेली करना चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद अगर आप मान लीजिए गुरु नहीं हैं, तो देखिए, गुरुओं के गुरु हैं वो हैं शिव, भगवान भोलेनाथ। और गुरु क्यों बनाया जाता है? देखिए, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि ताकि जो हम अंधकार में रहते हैं, परमात्मा से मिलने का जो हमें मार्ग दिखाते हैं, वो हैं गुरु। तभी तो गुरु का दर्जा सबसे पहले नंबर पर दिया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो परम ब्रह्म। तो गुरु का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। भगवान से भी पहले आता है गुरु का स्थान। तो इसलिए अपने जीवन में एक गुरु तो आपको अवश्य रूप से बनाना चाहिए। अगर आप नहीं बना पाए हैं अभी तक, तो आपको शिव को अपने गुरु मान लेना चाहिए, या तो आप अपने आराध्य को भी गुरु मान सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर आपको 5 दीपक का जो उपाय बताई थी वो क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 5 दीपक लेना है। दीपक कौन सा लेना है? आपको 4 बाती का। जैसे दीपावली पर दीपक जलाते हैं, धन का दीपक उसको बोलते हैं। तो उसमें आपको तिल का तेल डालना है। तिल के तेल का दीपक आपको तैयार करना है 5। साथ में एक दोने में आपको बतासा लेना है, गुड़ लेना है। ये दीपक आपको, देखिए, गुरुवार के दिन भगवान केले की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान नारायण स्वयं विराजमान रहते हैं केले के वृक्ष पर। तो उस दिन एक दीपक आपको केले के वृक्ष पर प्रज्वलित करना है, दूसरा दीपक पीपल के वृक्ष पर। तो पीपल के वृक्ष पर जो आप दोना ले गए हैं, बतासा और गुड़, वो आपको पीपल के वृक्ष पर रखना है, बाकी और कहीं नहीं रखना है। एक ही दोना आपको लेना है, किसी भी पात्र में आपको रखना है। उसके बाद तीसरा दीपक आपको घर की अपने उत्तर दिशा देखिए, लक्ष्मी जी की दिशा मानी जाती है। तो उत्तर पूरब के कोने में आपको एक दीपक वो रख देना है। दीपक जब भी रखें तो ध्यान रखें कि डायरेक्ट ज़मीन पर ना रखें। कुछ अक्षत, गेहूँ, कुछ भी रख दें, या तो कोई पात्र रख दें। उसके बाद चौथा दीपक आपको मुख्य दहलीज पर रखना है। 5वां दीपक आपको तुलसी जी में रखना है, क्योंकि तुलसी जो माता हैं वो विष्णु प्रिया हैं। तो इसलिए, और साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं, तो इसलिए आपको ये 5 दीपक।
अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, विवाह में देरी हो रही है, तो क्या करना है। जो आपने 5 दीपक जलाए हैं उसमें आपको हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डालकर ये दीपक अगर आप जलाते हैं तो इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। और जो हल्दी होती है वो माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, तो इससे आपकी धन की जो समस्या है वो भी दूर होती है। साथ में जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय होता है। उसमें थोड़ा सा उस दीपक में इत्र आप गुलाब गुलाब का जल गुलाब का जो इत्र होता है वो डालकर अगर आप जलाते हैं तो आपकी जैसे सुगंध सुगंध से हमारा क्या होता है, मन आकर्षित होता है। तो ऐसे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय होता है। और सुगंध जो है माता लक्ष्मी जी को बहुत अधिक प्रिय है, भगवान को अधिक प्रिय है। तो ये उपाय आप अवश्य रूप से गुरु पूर्णिमा पर कीजिएगा। और गुरु को दान, अगर आपने गुरु अभी नहीं बनाया है तब भी उनके निमित्त दान करना है। अगर आपके गुरु हैं तब भी आपको उस दिन आपको गुरु के निमित्त आपको दान अवश्य रूप से कुछ न कुछ जरूर आपको निकालना चाहिए। भगवान ने जितना आपको सामर्थ्य दिया है उसके हिसाब से जरूर निकालिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। क्योंकि हमें इस जीवन में जो मिलता है वो हमारे दान से ही मिलता है। तो अधिक से अधिक दान कीजिए, तभी अधिक से अधिक आपको प्राप्त होगा। साथ में पूर्णिमा का दिन है तो भगवान सत्यनारायण भगवान का आपको व्रत रखते हैं तो व्रत करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। साथ में अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा। अब चलिए ये भी बता देती हूँ कि क्या इस पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जी नहीं, इस पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा से व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देव सो जाते हैं तो कोई व्रत नहीं उठाया जाता है। आप अगर व्रत उठाना चाहते हैं तो आप शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा से व्रत आरंभ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।